ये कहानी है 8 अगस्त 2014 की, जब इंडिया में बहुत बड़ी ट्रेन रोबरी हुई थी। जब एक ट्रेन फुल हाई सिक्योरिटी में 18 पुलिस एहलकारों को लेकर 300 करोड़ के साथ सहेलम स्टेशन से चेन्नई स्टेशन जा रही थी। हर स्टेशन पर उन पैसों को चेक किया जाता था, लेकिन फिर भी जब ट्रेन चेन्नई स्टेशन पहुंची तो उन पैसों से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान थी कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में चलती ट्रेन से इतने ज्यादा पैसे गायब कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग उन 18 पुलिस एहलकारों पर शक कर रहे थे, तो कोई ट्रेन इंतजामिया पर शक कर रहा था। हर तरह से सबसे पूछताछ की गई और हर तरीके से इन पैसों को ढूंढा गया, लेकिन किसी भी तरीके से उन पैसों का कुछ पता ना चल सका। आखिरकार 2 साल बाद नासा की मदद से उन चोरों को पकड़ लिया गया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पैसे चोरी किसने किए थे और इतनी सख्त सिक्योरिटी में पैसे चोरी हो कैसे गए। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को, जब इंडियन रिजर्व बैंक ने मुसाफिर ट्रेन के 2 डब्बे बुक किए थे। एक में 300 करोड़ रखे जाने थे और दूसरे में उन पैसों की हिफाजत के लिए 18 पुलिस एहलकारों को रखा गया था। ट्रेन की रवानगी से 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो वो पैसे बंद डब्बों में रखे गए थे, लेकिन उन डब्बों पर इंडियन रिजर्व बैंक की स्टैंप देखकर कुछ लोग समझ गए थे कि जरूर इन डब्बों में पैसे, सोना चांदी या कोई कीमती चीज मौजूद है। 2 घंटे बाद 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुई और सुबह 5 बजे ट्रेन ने चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पूरे रास्ते पुलिस वालों की नजर उन पैसों के डब्बों पर ही थी। जरा सी भी कोई आवाज आती तो पुलिस वाले मजीद चौकन्ने हो जाते और उठकर उन पैसों को चेक करते। ट्रेन जिस स्टेशन पर भी रुकती, बैंक इंतजामिया के लोग पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर पैसों का एक एक डब्बा चेक करते। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफर मुकम्मल कर लिया था। अब पुलिस वाले भी थोड़ा आराम से बैठ गए कि इतनी तेज चलती ट्रेन में से पैसे कौन निकाल सकता है। उन 18 पुलिस एहलकारों में से 14 पुलिस एहलकार सो गए थे और जो बाकी 4 बचे थे वो भी आधी नींद में अपने मोबाइल में मगन थे। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज आसमान से छत पर गिरी हो। उन जागे हुए पुलिस एहलकारों ने इधर उधर बाहर और छत पर देखा तो कोई नहीं था। पुलिस एहलकारों ने पैसे भी देखे तो सब पैसों वाले डब्बे तरतीब से पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये जरूर हमारा वहम है या बाहर से कोई भारी पत्थर आके लगा होगा, इसलिए वो फिर सुकून से बैठकर मोबाइल में मगन हो गए। आखिरकार 3 घंटे बाद ट्रेन सुबह 5 बजे चेन्नई स्टेशन पहुंची। सब मुसाफिरों के चले जाने के बाद पुलिस एहलकारों और बैंक की इंतजामिया ने पैसों वाले डब्बे का दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उस ट्रेन के डब्बे का छत काटकर रास्ता बनाया गया था। उन्होंने फौरन अपने पैसे चेक किए, लेकिन उन डब्बों से कुछ पैसे गायब थे। बैंक की इंतजामिया और पुलिस एहलकार हैरान थे कि कोई कैसे छत काटकर चलती ट्रेन से पैसे निकालकर जा सकता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे स्टेशन पर फैल गई कि एक चलती ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चोरी हो गए और 1 घंटे बाद यह खबर पूरे मुल्क के मीडिया चैनल पर फैल गई और हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार, एजेंसीज के लोग चेन्नई स्टेशन पहुंच गए। पुलिस को स्टेशन में मौजूद जो भी शख्स मशकूक लगता उससे पूछताछ की जाती और उसे चेक किया जाता, लेकिन इससे भी कुछ पता ना चल सका। आखिर सबका शक ट्रेन इंतजामिया और उन 18 पुलिस एहलकारों पर गया जो उन पैसों की हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी तेज रफ्तारी से चलती ट्रेन का कोई छत काटकर कोई पैसे चुरा कर ले जा सकता है। उस दिन उन ट्रेन इंतजामिया और पुलिस एहलकारों समेत 2000 बंदों से पूछताछ की गई और उस दिन उस ट्रेन में जितने भी मुसाफिर सवार थे उन सब का कार रिकॉर्ड चेक किया गया। इनकी फैमिली के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा ना हुआ। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को यह अंदाजा तो हो गया कि इनमें से चोर कोई नहीं है, चोर कोई और है। और पुलिस वालों को यह भी पता न चल सका कि चोरी हुई किस जगह पर, ये किसी स्टेशन में हुई या कहीं रास्ते में आते हुए हुई, ये भी नहीं पता। अलगर्ज इस चोरी से मुतालिक पुलिस को कोई सुराग भी ना मिल सका। 2 साल तक ये केस चलता रहा, हर तरह से उन पैसों को ढूंढा गया, लेकिन उन चोरों का कुछ पता ना चल सका। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से मदद मांगी और कहा कि सैटेलाइट से देखकर बताएं कि एग्जैक्टली चोरी हुई किस जगह पर थी। नासा ने बताया कि यह चोरी विरुद्धाचलम स्टेशन के आसपास हुई है। पुलिस वालों ने शुक्र किया कि चलो इतना तो पता चला, और यह पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा सुराग था। पुलिस ने उस रात विरुद्धाचलम स्टेशन के आसपास जितने भी मोबाइल फोन मौजूद थे उन सब का डाटा निकलवाया। लाखों नंबर सामने आए और पुलिस ने 2 हफ्ते लगाकर उन नंबर्स का डाटा चेक किया और इनमें से पुलिस को एक बंदे के नंबर पर शक हुआ, मोहन सिंह पार्टी, एक जाना माना डाकू जिसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था और वो पहले भी लातादाद केसों में अनगिनत बार जेल जा चुका था। मोहन सिंह की उस स्टेशन पर मौजूदगी पुलिस के शक को मजीद गहरा कर गई, इसलिए पुलिस ने फौरन मोहन सिंह पार्टी की कॉल हिस्ट्री चेक की। इसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद पुलिस को पता चला कि उस रात मोहन सिंह पार्टी मजीद 8 लोगों से मुसलसल राब्ते में था। अब पुलिस वाले खुश हुए और उनको ये केस 80% तक हल होता दिखाई दिया, क्योंकि पुलिस को यकीन था कि ये चोरी मोहन सिंह पार्टी और उन 8 लोगों ने की है।
अब हर जगह मोहन सिंह पार्टी को ढूंढा जाने लगा। आखिरकार एक पुराने गाय से मोहन सिंह पार्टी को उसके 8 दोस्तों समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।